फिर बाद में क्लिक कर लो। कल पढ़े थे अपना सब 12 संविधान के भाग, 22 भाग, और 22 भाग में आपका कुछ कुछ आ गया था विभिन्न देशों के संविधान के लिए प्रावधान, जैसे कि संयुक्त राष्ट्र अमेरिका से क्या लिया गया है, ब्रिटेन से क्या लिया गया है, दक्षिण अफ्रीका से क्या लिया गया है, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, आयरलैंड, इसी से है ना 3-4 क्वेश्चन पूछने के बाद आज पढ़ेंगे भारत संविधान की अनुसूची। तो रोहित भैया बताइएगा, जो कि मेन है ना वही पूछ कर हट जाते हैं। प्रस्तावना के जो शब्द हैं हम भारत के लोग, ये कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है। प्रस्तावना का भाषा कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड से। अमेरिका का भाषा कहाँ से लिया गया है? प्रस्तावना का भाषा कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड से। यही बोल देगा प्रस्तावना में जो आपका ये आता है वर्ड, ये आता है सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय, ये लिया गया है रूस से। ये कहाँ से लिया गया है? रूस से लिया गया है। और इसमें आपसे पूछा जा रहा है भाग 1 में क्या था? भाग 1 में संघ एवं उसका क्षेत्र, एक बगल से देखिएगा वहीं संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र, 22 को भाग है ना, उसको पलटाइए ना 22 भाग को, एक बगल से एक बार देख लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र आता है भाग 1 में। 2 में आता है नागरिकता, 2 में नागरिकता, 3 में मूल अधिकार, 3 में मूल अधिकार, 4 में नीति निर्देशक तत्व डीपीएसपी, 4 में डीपीएसपी, 4 का क में मूल कर्तव्य, 4 का क में मूल कर्तव्य, 5 में संघ, 5 में संघ, फिर 1 से 5 चलिएगा, एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। 1 में संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र, 2 में नागरिकता, 3 में मूल अधिकार, 4 में डीपीएसपी, 4 का क में मूल कर्तव्य, उसके बाद 5 में संघ, 5 में संघ। अब चलिए 6 से 10 तक में। 6 में आता है राज्य, 5 में संघ तो 6 में राज्य। 7 में आता है अनुसूचित जाति एवं जनजाति, अनुसूचित जाति एवं जनजाति, अर्थात इसको है ना 1956 के द्वारा ही निरस्त कर दिया गया है, इसलिए याद रखिएगा 7 का निरस्त, 7 का निरस्त। 8 का केंद्र शासित प्रदेश, 8 का केंद्र शासित प्रदेश। 9 का पंचायत, 9 का पंचायत, 9 का क में नगर पालिका, 9 का क में नगर पालिका, और 9 का ख में सहकारिता समिति, 9 का ख में सहकारिता समिति। और 10 में क्या हो जाएगा? अनुसूचित जाति एवं जनजातीय क्षेत्र। 1 से 5 तक में क्या बताए थे? संघ एवं राज्य क्षेत्र, दूसरा में नागरिकता, तीसरा में मूल अधिकार, चौथा में डीपीएसपी, चौथा का क में मूल कर्तव्य, 5 में संघ। और 6 से 10 तक में देखिएगा, 6 में राज्य, 7 निरस्त, 7 निरस्त, 8 केंद्र शासित प्रदेश, 9 में पंचायत, 9 का क में नगर पालिका, 9 का ख में सहकारिता समिति, और 10 में क्या था? अनुसूचित जाति एवं जनजाति। यहाँ तक हो गया क्लियर? अब 11 से 15 तक में देखिएगा। 11 में संघ एवं राज्य के मध्य संबंध, संघ एवं राज्य मतलब केंद्र और राज्य के बीच संबंध, संघ मतलब होता है केंद्र, केंद्र और राज्य के बीच संबंध। 11 में केंद्र और राज्य के बीच संबंध बोलिए, या संघ एवं राज्य के बीच संबंध बोलिए। 12 में वित्त संपत्ति एवं संविदा, वित्त संपत्ति एवं संविदा। उसके बाद 13 में भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार वाणिज्य समागमन। 13 में क्या है? भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार वाणिज्य समागमन। कहाँ? भारत के राज्य क्षेत्र के अंदर। 14 में संघ एवं राज्य के अधीन सेवाएं, मतलब केंद्र और राज्य के अधीन सेवाएं। 14 में 14 के क में अधिकरण, 14 के क में अधिकरण, 14 का क बोलिए, 14 का ए बोलिए, अधिकरण। 15 में निर्वाचन, 15 में निर्वाचन, ये 15 नंबर वाला है ना, बहुत दूरी आई है। 15 निर्वाचन। चलिए 11 से 11 में संघ एवं राज्य के बीच संबंध। 12 में आपका हो गया वित्त संपत्ति संविदा। 13 में हो गया केंद्र भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार वाणिज्य एवं समागमन। 14 के क में हो गया संघ एवं राज्य के अधीन सेवाएं, संघ एवं राज्य के अधीन सेवाएं। 14 में क्या हो गया? संघ एवं राज्य के बीच अधीन या सेवाएं, अधीन या सेवाएं, केंद्र और राज्यों के बीच अधीन सेवाएं। 15 में क्या हो गया? 14 का क में भी, 14 का क में क्या हो गया? अधिकरण। 14 के क में अधिकरण। 15 में निर्वाचन। चलिए 16 से 20।
16 में कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़े वर्गों एवं आंग्ल भारतीयों के संबंध में विशेष उपबंध। 16 में क्या है? भाग 16 में कुछ वर्गों के संबंध में अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों, पिछड़े वर्गों एवं आंग्ल भारतीय संबंधों में विशेष उपबंध, मतलब विशेष नियम। 17 में क्या है? राजभाषा, ये भी आपका बीबीआई है। 17 में राजभाषा, 17 में राजभाषा। 18 उपबंध, ये भी आपका बीबीआई है। 18 में उपबंध, 18 में उपबंध। 19 में प्रकीर्ण, 19 में प्रकीर्ण। अब 20 में आपका है संविधान संशोधन, ये भी आपका बीबीआई है। संविधान संशोधन, संविधान संशोधन किस भाग में है? 20 में। अनुच्छेद पूछ लेगा तो क्या बोलिएगा? 368। 21 में क्या है? अस्थायी संक्रमणकालीन एवं विशेष उपबंध, अस्थायी संक्रमणकालीन एवं विशेष उपबंध आपका हो गया भाग 21 में। संक्षिप्त नाम प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन आपका भाग 22 में। चलिए अब आज पढ़ेंगे भारतीय संविधान के अनुसूची। भारतीय संविधान के अनुसूची। भारत के मूल संविधान में कुल 8 अनुसूचियां थी। भारत के मूल संविधान में जब अपना संविधान बनकर तैयार हुआ था उसमें 8 अनुसूची था अपने संविधान में, और वर्तमान में बढ़कर कितना हो गया है? 12 अनुसूची हो गया है। 12 अनुसूची हो गया है। अब कौन सा किस संविधान के संशोधन के तहत जोड़ा गया था उसको पढ़ेंगे यदि आगे आएगा तो। चलिए, भारतीय संविधान में नए राज्य के गठन एवं प्रावधान किस अनुसूची में किया गया है? अनुसूची 1 में नए राज्य का प्रावधान, नए राज्य का गठन या नए राज्य का स्थापना प्रथम अनुसूची में दिया गया। तो क्या क्वेश्चन है? भारत संविधान में नए राज्य के गठन का प्रावधान किस अनुसूची में किया गया है? प्रथम अनुसूची में किया गया है। भारतीय संविधान की प्रथम अनुसूची राज्य के नाम और उसके राज्य क्षेत्र का विवरण प्रदान करती है। प्रथम अनुसूची में क्या दिया गया है? राज्य का नाम एवं उसके राज्य क्षेत्र का विवरण कर सकती है, नाम रख सकती है, उसका विवरण कर सकती है प्रथम अनुसूची में, अर्थात नए राज्यों का गठन कर सकती है अनुच्छेद 1 में। भारत संविधान में 9वें अनुसूची को किस संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया था? प्रथम संविधान संशोधन 1951 के तहत 9वां अनुसूची को जोड़ा गया था। प्रथम संविधान संशोधन 1951 के तहत 9वां अनुसूची को जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्या है? भारत के संविधान किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध है? 5वीं अनुसूची में। मतलब अनुसूचित क्षेत्रों में प्रशासन एवं नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध किस अनुसूची में है? 5वें अनुसूची में। 5वें अनुसूची में आपका क्या है? अनुसूचित क्षेत्रों में प्रशासन एवं नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध। अनुसूचित क्षेत्रों में क्षेत्रों के प्रशासन नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध 5वां अनुसूची। सरकारों द्वारा शुल्क एवं कर लगाने का अधिकार, मतलब शुल्क एवं कर लगाने का अधिकार 7वें अनुसूची में उल्लिखित है। शुल्क एवं कर 7वां अनुसूची, डायरेक्ट याद रखिएगा, शुल्क एवं कर 7वां अनुसूची। भूमि सुधार 9वां अनुसूची। भूमि सुधार या संवैधानिक सुधार सुरक्षा बोलिए, भूमि सुधार बोलिए या तो संवैधानिक सुरक्षा बोलिए, वो भी 9वां अनुसूची। शुल्क एवं कर 7वां अनुसूची। अब बोल देगा अनुसूचित क्षेत्रों में प्रशासन एवं नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध 5वां अनुसूची। ठीक है यहाँ तक? नए राज्य का गठन प्रथम अनुसूची। 10वीं अनुसूची को 52वां संविधान संशोधन 1985 द्वारा संविधान में जोड़ा गया था। 10वां अनुसूची को कब जोड़ा गया था? 52वां संविधान संशोधन 1985 को जोड़ा गया था। और 9वां कब जोड़ा गया था? पहला संविधान संशोधन 1951 को जोड़ा गया था। देखिए पहले वर्ष जो आपका मूल संविधान था उसमें 8 अनुसूची था। हाँ, 8 अनुसूची में 9वां अनुसूची आया। 52वां संविधान संशोधन नहीं, पहला संविधान संशोधन 1951। पहला संविधान संशोधन 1951 में आपका जोड़ा गया 9वां अनुसूची, 9 हो गया। और डायरेक्ट जुड़ा 52वां संविधान संशोधन, पहला से लेकर डायरेक्ट 52वां पे चलेंगे। 52वां संविधान संशोधन 1985 को 10वां अनुसूची जोड़ा गया। तो 51वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा इसमें संशोधन किया गया, इसी अनुसूची में 10वां में। 91वें संविधान संशोधन 91
91 संविधान संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा इसमें संशोधन किया गया, जिसे दल बदल कानून या दल बदल विरोधी कानून कहा जाता है, जिसे दल बदल विरोधी कानून कहा जाता है। शायद इसमें है ना, इस समय प्रधानमंत्री शायद राजीव गांधी थे। एक बार देखो, हाँ 2003 में प्रधानमंत्री कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी। भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे। अटल बिहारी वाजपेयी जनता पार्टी के नेतृत्व वाले 2003 द्वारा इसमें संविधान संशोधन किया गया, जिसे दल बदल विरोधी कानून भी कहा जाता है। दल बदल विरोधी कानून कहा जाता है। चलिए, अंग्रेजी भाषा अंग्रेजी भारत में बोली जाने वाली एक प्रमुख भाषा है, परंतु इसे संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया। अंग्रेजी भाषा है लेकिन इसमें 8वीं अनुसूची में नहीं जोड़ा गया। अंग्रेजी को 8वीं अनुसूची में नहीं जोड़ा गया है। भारत में बोली जाने वाली प्रमुख भाषा अंग्रेजी है, लेकिन 8वीं अनुसूची में नहीं जोड़ा गया है। चलिए, प्रथम अनुसूची में आपका आता है राज्यों एवं संघ राज्यों के क्षेत्र। जैसा कि हम नए राज्यों का गठन पढ़े थे, प्रथम अनुसूची है ना, उसी प्रकार यहाँ पे दिया हुआ है राज्यों एवं संघ राज्यों के क्षेत्र जो है के नाम एवं उसकी सीमाएं का निर्धारण प्रथम अनुसूची के तहत किया जा सकता है। मतलब प्रथम अनुसूची में राज्यों संघ राज्यों के क्षेत्र के नाम एवं उनकी सीमाएं हैं। दूसरी अनुसूची में क्या है? वेतन भत्ता एवं पेंशन। नए राज्यों का क्षेत्र सीमाएं जो है प्रथम अनुसूची में, वेतन भत्ता पेंशन द्वितीय अनुसूची में, शपथ तृतीय अनुसूची में। ये सब ने पढ़ना है, ये सब ने उसी का वेतन है, किसको वेतन देगा। शपथ हो गया तीसरा अनुसूची में, तीसरा अनुसूची में देखिए राज्यों एवं संघ राज्यों के क्षेत्र एवं सीमाएं प्रथम अनुसूची। दूसरा में आ गया वेतन भत्ता पेंशन आ गया आपका दूसरा अनुसूची। शपथ तीसरा अनुसूची। राज्यसभा के स्थान का आवंटन, राज्यसभा में सीटों का आवंटन चौथा अनुसूची। अनुसूचित क्षेत्रों व जनजातियों के प्रशासन तथा नियंत्रण से जुड़े प्रावधान पांचवी अनुसूची में। अनुसूचित क्षेत्रों व जनजातियों के प्रशासन एवं नियंत्रण से जुड़े प्रावधान पांचवी अनुसूची। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित उपबंध, इसके लिए विशेष उपबंध, ये चारों राज्य है ना, इसके लिए विशेष उपबंध जो है छठी अनुसूची में है। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। सातवां में क्या है? संघ सूची, राज सूची, समवर्ती सूची शामिल विषय। सातवीं अनुसूची में क्या है? संघ सूची में, राज सूची और समवर्ती सूची में शामिल विषय। जितना भी तीनों में शामिल विषय है ना, सारा किसमें आ जाएगा? सातवीं अनुसूची में आ जाएगा। आठवीं अनुसूची संविधान द्वारा मतलब 22 भाषाएं, 8वीं अनुसूची 22 भाषाएं की सूची जो है 8वीं अनुसूची में है। सातवां में क्या हो गया? समवर्ती, संघ एवं राज सूची का जो विषय है सातवां अनुसूची। 8वां में भाषा आ गया, और उसके बाद 9वां में क्या आया? न्यायिक पूर्णावलोकन या भूमि सुधार इसको बोलते हैं, है ना, भूमि सुधार है ना, 9वां अनुसूची। यहाँ पे दिया है न्यायिक पूर्णावलोकन, 9वां अनुसूची। न्यायिक पूर्णावलोकन अर्थात भूमि सुधार जो है आपका 9वां अनुसूची में आएगा। 10वां में दल बदल, अभी जस्ट पढ़े हैं, किस संविधान संशोधन के द्वारा? 52वां संविधान संशोधन 1985 के द्वारा, 52वां संविधान संशोधन 1985 के द्वारा। और 9वां अनुसूची को कब जोड़ा गया था? 1951 में। नहीं, पहला संविधान संशोधन 1951 में। वही तो बोल रहा हूं, संविधान संशोधन भी बोलना है ना, पहला संविधान संशोधन। और 10वां अनुसूची को कब जोड़ा गया? 52वां संविधान संशोधन 1985 के द्वारा। ठीक। 10वां में दल बदल, 11वां में क्या है? पंचायतें, और 12वां में नगर पालिका। आपका सारा अनुसूची खत्म। आप बोलिएगा, ये बहुत भी आई है, समझे। प्रथम अनुसूची में क्या है? राज्य एवं संघ। दूसरा में क्या है? आप बोले थे ना, वेतन भत्ता, शपथ, पेंशन, वेतन भत्ता पेंशन। तीसरा में क्या है? शपथ। तीसरा में। चौथा में क्या है? राज्यसभा की सीटों का आवंटन। 5वां में क्या है?
अनुसूचित क्षेत्रों एवं जनजातियों के लिए विशेष उपबंध। छठा में क्या है, वो जो पूर्ववर्ती इलाका है ना, 4-5 राज्य, 4 जो असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, इसके लिए विशेष उपबंध, इसके लिए विशेष उपबंध, इसके लिए विशेष उपबंध। 7वां में क्या है, संघ सूची, समवर्ती सूची और राज्य सूची में जितना विषय आता है वो 7वां अनुसूची के अंतर्गत आता है। 8वां में क्या है, 22 को भाषा। 9वां में क्या है, भूमि सुधार, न्याय पुनरावलोकन। 10वां में दल बदल, उसके बाद 11वां में पंचायत। 12वां में क्या है, 12वां में क्या है, नगर पालिका। एक बार तुम बोलो फिर से। प्रथम में क्या है, राज्य क्षेत्र। राज्य क्षेत्र, राज्य क्षेत्र और राज्य का मतलब संघ राज्यों का क्षेत्र, उसका सीमा। दूसरा में क्या है, वेतन भत्ता, पेंशन। तीसरा में क्या है, शपथ। चौथा में क्या है, दल बदल नहीं, राज्यसभा में सीटों का आवंटन। 5वां में क्या है, वही जनजाति के लिए वो क्षेत्रों के लिए विशेष उपबंध। 6ठा में क्या है, असम, मेघालय, त्रिपुरा के, मिजोरम के लिए विशेष उपबंध। 6ठा हो गया। 7वां में क्या है, राज्य सूची, संघ सूची, समवर्ती सूची में जो विषय आएगा शामिल किया गया है, इसी सारे विषय को शामिल किया गया इसमें। 8वां में क्या है, भाषा। 9वां में क्या है, दल बदल। 9वां में क्या है, भूमि सुधार, न्याय पुनरावलोकन। 8वां में क्या है, 8वां में 22 भाषा। 9वां में क्या हो गया, न्याय पुनरावलोकन और भूमि सुधार। 10वां में दल बदल। अच्छा, 9वां को किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, संविधान संशोधन 1951 और 10वां कब जोड़ा गया था, 1985 को 52वां संविधान संशोधन। 11 में क्या है, पंचायत। 12 में क्या है, नगर पालिका। याद हो गया। वीडियो को पोस्ट कीजिए। इस वीडियो को नहीं, अभी टाइम है, मन नहीं लग रहा है। हमरा इस पर ये 8वीं अनुसूची, याद रखिएगा, 8वीं अनुसूची में सिंधी भाषा 2000 मतलब 21वीं संविधान संशोधन 1967 को जोड़ा गया था। समझ रहे ना, मतलब सिंधी भाषा पहले नहीं था, 1967 के पहले नहीं था। 1967 में सिंधी भाषा को भी जोड़ा गया। 21वीं संविधान संशोधन 1967 ईस्वी को सिंधी भाषा को जोड़ा गया 8वीं अनुसूची में। 8वीं अनुसूची में 22 को भाषा है। हाँ, उसमें तो अंग्रेजी को नहीं मिला नहीं था, अभी तक भी शायद नहीं है। संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किन नामों से किया गया है, इंडिया डेट इज भारत। क्या है, भारत। इंडिया डेट इज भारत। हमारे संविधान में राष्ट्र का उल्लेख किन नामों से किया गया है, इंडिया डेट इज भारत। अर्थात इंडिया अर्थात भारत या इंडिया अर्थात भारत। भारत संविधान में किस प्रकार की शासन प्रणाली है, संसदात्मक है। क्या है, संसदात्मक प्रणाली है। प्रणाली है, किस प्रकार की शासन प्रणाली है, संसदात्मक प्रणाली है। संसदात्मक शासन व्यवस्था में विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है। संसदात्मक शासन व्यवस्था में विधायिका का किस पर नियंत्रण होता है, कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का आधारभूत तत्व क्या है, एकल कार्यपालिका। अध्यक्षात्मक क्या है, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का आधारभूत तत्व क्या है, एकल कार्यपालिका। भारत की संसदीय शासन प्रणाली एवं ब्रिटेन की संसदीय शासन प्रणाली के मध्य अंतर का मुख्य बिंदु कौन सा है, न्यायिक समीक्षा। इसको फिर से सुन लीजिएगा। भारत की संसदीय शासन प्रणाली एवं ब्रिटेन की संसदीय शासन प्रणाली के मध्य अंतर का मुख्य बिंदु क्या है, न्यायिक समीक्षा। भारत का संविधान परिसंघीय है। भारत का संविधान क्या है, परिसंघीय है। यह किसने कहा था, यह किससे निर्धारित होता है, किसने कहा था नहीं, यह किससे निर्धारित होता है, केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का जो वितरण होता है उसी से निर्धारित होता है। क्या निर्धारित होता है, भारत का संविधान परिसंघीय है। भारत का संविधान परिसंघीय, केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों के वितरण से निर्धारित होता है। नीति निर्देशक तत्वों तथा मूल अधिकारों को संविधान की आत्मा कहा गया है। यह बात किसने कहा था, ग्रेनविल ऑस्टिन ने।
नीति निर्देशक तत्व एवं मूल अधिकार, मतलब डीपीएसपी और मूल अधिकारों को संविधान का आत्मा किसने कहा था? ऑस्टिन ने कहा था। किसने कहा था? ग्रेनविल ऑस्टिन ने कहा था। मूल संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? 395 अनुच्छेद सबको पता है। कितना अनुसूची है? मूल संविधान का बात बोल रहा है, 8 अनुसूचित है मूल संविधान में। मूल संविधान में 8 अनुसूचित, 8 को अनुसूचित है ना, बाद में जोड़ा गया 9वां 10वां 11 12। शायद 73वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था वो 11वां और 12वां को। ईस्वी अलग है लेकिन संशोधन एक ही है, 73वां संविधान संशोधन। एक बार आपको बता ही देते हैं कहाँ मिलेगा ना मिलेगा। 10वीं और 11वीं अनुसूची को कब जोड़ा गया था? 10वीं और 11वीं अनुसूची को अलग अलग संशोधनों द्वारा जोड़ा गया था। 10वीं अनुसूची को दल बदल अविरोधी कानून भी कहते हैं। 12वीं को पूछना था। हो हाँ। 11वीं और 12वीं अनुसूची को कब जोड़ा गया था? वन और 1 बोले ना, 73वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। अभी जैसे बोले थे आपको, 73वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा जोड़ी गई थी। पंचायती राज संबंधित, मतलब 11वां अनुसूची को 73वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा जोड़ा गया था, जिसमें क्या है, जो किससे संबंधित है? पंचायती राज से संबंधित है। 1992 में, मतलब 21वीं है, संविधान संशोधन अलग अलग है। वह उस टाइम उल्टा बोल दिए थे, संशोधन अलग अलग, ईस्वी एक। क्या है? संशोधन अलग अलग है। 11वां अनुसूची 73वां संविधान संशोधन 1992 में जोड़ा गया था। 12वां अनुसूची 74वां संविधान संशोधन 1992 में ही जोड़ा गया था। इसमें एक ही है, 73वां और 74वां का फर्क है, समझे? जिसमें कि 11वीं अनुसूची में आता है राज्य पंचायती राज और 12वीं अनुसूची में आता है नगर पालिका। ठीक है, 12 अनुसूची हमको लगता है याद हो गया होगा, हमको भी याद हो गया। 12 अनुसूची पढ़े, वो जो पर केंद्र संघ राज्यों का क्षेत्र सीमा फर्स्ट हो गया। दूसरा में वेतन भत्ता पेंशन। तीसरा में शपथ। चौथा में आपका क्या है? राज्यसभा सीटों का आवंटन। 5वां में क्या है? वही जनजाति का विशेष उपबंध, उसके क्षेत्रों का विशेष उपबंध। 6ठा में क्या? असम मेघालय त्रिपुरा मिजोरम, इसके लिए कुछ विशेष उपबंध। और उसके बाद 8वां में क्या है? 7वां हो गया? नहीं, 7वां नहीं हुआ है। 7वां में है आपका संघ सूची समर्थी सूची, और उसके बाद राज सूची का विषय। 8 में 22 भाषा, 9 में न्यायपूर्ण अवलोकन, भूमि सुधार, 10 में दल बदल विरोधी कानून, 11 में हो गया पंचायती राज व्यवस्था, 12 में हो गया आपका नगर पालिका। याद हो गया। नीति निर्देशक तत्व तथा मूल अधिकारों को संविधान का आत्मा किसने कहा था? ऑस्टिन ने कहा था। ये तो हो गया आपका। मूल संविधान में कुल कितने अनुच्छेद थे? 395 अनुच्छेद से 395 अनुच्छेद थे, लेकिन 8 को आपका क्या था? अनुसूची था। सर्वप्रथम कांग्रेस के किस अधिवेशन में जनगण मन को गाया गया था? सर्वप्रथम 1911 ईस्वी में कलकत्ता अधिवेशन में जनगण मन को गाया गया था 1911 ईस्वी में। राष्ट्रगान, वो क्या था? जनगण मन। राष्ट्रगान के गायन का मानक समय कितना है? 52 सेकंड। जनगण मन कितना समय में गाना चाहिए? 52 सेकंड में। भारतीय संविधान की जटिलता के कारण इसे वकीलों का स्वर्ग भी कहा जाता है। जो अपना भारत का संविधान है, बहुत जटिलता है, कुछ कठोर, कुछ लचीला भी है, समझे? ये किसने कहा था? ये भी के.सी. व्हीलर ने कहा था, समझे? यहाँ क्या बोला गया? संविधान का जटिलता के कारण ही वकीलों का स्वर्ग कहा जाता है। अपने संविधान को वकीलों का स्वर्ग कहा जाता है, इसकी जटिलता के कारण। भारत का संविधान अत्यधिक कठोर है, अधिक लचीले के मध्य एक अच्छा संतुलन स्थापित करती है। यह कथन व्हीलर ने कहा था। किसने कहा था? केसी वेयर ने कहा था। भारत संविधान अंशतः कठोर और लचीला है, अंशतः कठोर और अंशतः लचीला है, यानी ना ज्यादा टाइट ना ज्यादा। हाँ। भारत अर्ध संघात्मक राज्य है, यह किसने कहा था? अर्ध संघात्मक राज्य किसने कहा था? व्हीलर ने कहा था, केसी वेयर ने। 2 बात बोला था। भारत संविधान अत्यधिक कठोर, अत्यधिक लचीले के मध्य एक संतुलन स्थापित करती है, केसी वेयर ने। और भारत का संविधान जो है, भारत जो है अर्ध संघात्मक राज्य है, यह भी केसी वेयर ने कहा था।
भारत संविधान के वृहद होने का क्या कारण है? संघ तथा राज्यों का एकल संविधान। भारत संविधान के वृहद होने का क्या कारण है? वृहद का मतलब क्या होता है? भारतीय संविधान के वृहद होने का कारण मतलब वृहद मतलब होता है बड़ा, और आपको पता ही होगा विश्व में सबसे बड़ा संविधान भारत का ही है। तो वृहद का मतलब ये होता है बड़ा। क्यों बड़ा हो गया है? संघ तथा राज्यों का एकल संविधान के कारण। कारण क्या है? संविधान के वृहद होने का कारण क्या है? संघ तथा राज्यों के एकल होने के कारण, एकल संविधान होने के कारण। अपनी राष्ट्रवादी प्रक्रिया में भारत संविधान के निर्माताओं ने अल्पसंख्यकों के हितों तथा भावनाओं के महत्व को कम करके आंका है। यह कथन किसने कहा है? आइवर जेनिक्स का कथन है। आइवर जेनिक्स का यह कथन है। क्या बोले थे? अपनी राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया में भारत संविधान के निर्माताओं ने अल्पसंख्यकों के हितों तथा भावनाओं के महत्व को कम करके आंका है। जेनिक्स का यह कथन है, आइवर जेनिक्स का। भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत क्या है? जनता है। भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत क्या है? जनता है। कोई भी संविधान कितना भी अच्छा क्यों न हो, यदि उसे क्रियान्वित करने वाले बुरे व्यक्ति हैं तो संविधान भी बुरा हो जाएगा। यह बात B.R. अम्बेडकर खुद बोले थे। हाँ, इसमें बोला गया है कोई भी संविधान कितना भी अच्छा क्यों ना हो, यदि उसे क्रियान्वित करने वाले बुरे व्यक्ति होंगे ना, अर्थात उसको फॉलो करने वाले यदि बुरे व्यक्ति होंगे तो आपका संविधान भी क्या होगा? बुरा हो जाएगा। ये बात खुद बोले थे B.R. अम्बेडकर ने। संविधान को संघात्मक के तंग ढांचे में नहीं ढाला गया है। यह बात भी बोले थे B.R. अम्बेडकर ने, भीमराव अम्बेडकर ने, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने। संविधान को संघात्मक के ढांचे में नहीं ढाला गया है। संघात्मक के ढांचे में नहीं डाला गया, ये भी बोले थे B.R. अम्बेडकर ने। भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्र कांग्रेस को एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर दिया जाना चाहिए, महात्मा गांधी ने बोला था। भारत की स्वतंत्रता के बाद, कितना मस्त बात बोल के चले गए। भारत की स्वतंत्रता के, यदि भारत स्वतंत्र हो जाएगा तो भारतीय राष्ट्र कांग्रेस को एक राजनीतिक दल के रूप में है ना भंग कर दिया जाना चाहिए। ये बात महात्मा गांधी ने बोल गए थे। मतलब जैसे भारत आजाद होगा ना, जो आपका राजनीतिक दल जो आपका राष्ट्र कांग्रेस है, इसको भंग कर दिया जाना चाहिए। ये बात महात्मा गांधी ने बोले थे, लेकिन आज तक भंग नहीं हुआ। अभी तक चलिए रहा है ना कांग्रेस। भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद किसने कहा है? ऑस्टिन ने कहा था। ऑस्टिन ने दो बात बोले हैं। ग्रेनविल ऑस्टिन। हाँ, ग्रेनविल ऑस्टिन नहीं, ग्रेनविल ऑस्टिन, ठीक है। ग्रेनविल ऑस्टिन ने क्या क्या बोले थे? एक बोले थे नीति निर्देशक और मूल अधिकार जो है ना भारत का संविधान का आत्मा है, और दूसरा बात बोले थे भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद कहा था। दूसरा बात क्या बोले थे? सहकारी संघवाद, ग्रेनविल ऑस्टिन ने। अध्यात्मक शासन प्रणाली में कार्यपालिका की समस्त शक्तियां किसमें निहित होती है? राष्ट्रपति में निहित होती है। कार्यपालिका की समस्त शक्तियां किसमें निहित होती है? राष्ट्रपति में निहित होती है। मौलाना अबुल कलाम आजाद ने संविधान सभा में वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात कही थी। कौन कही थी? मौलाना अबुल कलाम आजाद ने संविधान सभा में वयस्क मताधिकार को 15 वर्षों के लिए स्थगित करने की बात कही थी। भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? बाघ। भारत का राष्ट्र पक्षी क्या है? मोर। भारत का राष्ट्रीय फूल क्या है? कमल। और आपका राष्ट्रीय ध्वज के चक्र में कितना तिल्लियां होती है? 24 तिल्लियां होती है। बम्बई बनाम भारत संघवाद 1994 में उच्च न्यायालय ने कहा भारत संविधान एक परिसंघात्मक संविधान है। RSR बम्बई बनाम भारत संघवाद 1994 में उच्च न्यायालय ने कहा कब? 1994 ईस्वी में, कि भारत संविधान एक क्या है? परिसंघात्मक संविधान है। परिसंघात्मक संविधान है। भारत संविधान के अंतर्गत सिविल प्रक्रिया संहिता किस अनुसूची में आती है? 7वीं अनुसूची में। सिविल प्रक्रिया संहिता किस अनुसूची में आती है? समवर्ती अनुसूची में आती है। अभी पढ़ेंगे कौन कौन सा अनुसूची में क्या क्या आता है।
सिविल प्रक्रिया संहिता, समवर्ती सूची का सिविल प्रक्रिया संहिता समवर्ती सूची में आती है। जनसंख्या नियंत्रण एवं परिवार नियोजन तथा आपराधिक मामले भारत संविधान की समवर्ती सूची में सम्मिलित है। क्या क्या सम्मिलित है? जनसंख्या नियंत्रण, परिवार नियोजन, आपराधिक मामले, ये सब जो है ना समवर्ती सूची में। समवर्ती सूची का मतलब क्या होता है? जिसमें है ना राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों मिलकर कार्य कर सके, उसको समवर्ती सूची बोलते हैं। केवल राज्य सरकार करेगा तो उसको राज्य सूची, केवल केंद्र सरकार बोलेगा तो उसको संघ सूची, केवल केंद्र सरकार उस पर अपना अधिकार दिखाएगा, अपना काम करेगा तो संघ सूची, केवल राज्य सरकार तो राज्य सूची, और दोनों मिलकर करेगा तो समवर्ती सूची। ये चीज समझ गया ना? शिक्षा किस अनुसूची का विषय है? दिमाग लगाओ। शिक्षा, अपना जो शिक्षा ग्रहण करते हैं समवर्ती सूची, उसमें राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों का चलता है। शिक्षा प्रारंभ में राज्य सूची का विषय था। शिक्षा जो था प्रारंभ में केवल राज्य सरकार का मतलब राज्य सूची के विषय में था शिक्षा। 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा समवर्ती सूची में हस्तांतरित कर दिया गया है। मतलब शिक्षा जो पहले था ना राज्य सूची में था, इसको 42वां संविधान संशोधन 1976 ईस्वी को समवर्ती सूची में कर दिया, हस्तांतरित कर दिया, मतलब वहां से उठा के समवर्ती सूची में डाल दिया। कब? 42वां संविधान संशोधन 1976। शिक्षा पहले किस सूची में था? राज्य सूची में। किस सूची में डाल दिया? समवर्ती सूची में। कौन सी संविधान संशोधन? 42वां संविधान संशोधन 1976। भूमि सुधार किस सूची के अंतर्गत आता है? दिमाग लगा। राज्य सूची। भूमि सुधार, जो भूमि सुधार हो रहा है राज्य सूची ऑटोमेटिक होगा। रेलवे पुलिस के अंदर होगा। रेलवे पुलिस राज्य सूची, इसीलिए उसमें है ना, देखा होगा रेलवे पुलिस में, बिहार पुलिस में काम करता है रेलवे पुलिस राज्य सूची। रेलवे पुलिस राज्य सूची। हाँ सही है, पढ़े हैं तो पहले भी पढ़े हैं। हम पढ़े थे। हाँ ये अभी फर्स्ट बार पढ़ रहा है। आर्थिक नियोजन समवर्ती सूची। आर्थिक नियोजन समवर्ती सूची सबसे अलग लगा ना, मेरे भी दिमाग से निकल गया था, अब आ गया। रेलवे पुलिस राज्य सूची, आर्थिक नियोजन समवर्ती सूची, कृषि राज्य सूची। कृषि बोलो या भूमि सुधार, क्या था? भूमि सुधार सब रिलेटेड है राज्य सूची। पंचायत राज ऑटोमेटिक राज्य सूची होगा, पंचायत केवल। दंड प्रक्रिया 7वीं अनुसूची की 3री अनुसूची में शामिल किया गया है। दंड प्रक्रिया है ना 7वीं अनुसूची की सूची 3rd में शामिल किया गया है, जो कि समवर्ती सूची में आता है, जो कि समवर्ती सूची में आता है। एक बार फिर से पढ़ देते हैं। दंड प्रक्रिया भारत संविधान की 7वीं अनुसूची की सूची नंबर 3 में शामिल किया गया है, जो समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। विवाह विच्छेद, गोद लेना, विवाह विच्छेद, गोद लेना इत्यादि संविधान की 7वीं अनुसूची में किसके अंतर्गत शामिल किए गए हैं? सूची नंबर 3 समवर्ती सूची के अंतर्गत शामिल किए गए हैं। समवर्ती सूची के अंतर्गत शामिल किए गए हैं। विवाह विच्छेद, गोद लेना, ये जो है संविधान की 7वीं अनुसूची के, संविधान की 7वीं अनुसूची में क्या था? 7वीं अनुसूची संघ सूची, राज्य सूची एवं समवर्ती सूची के विषय, ये सारे 7वीं अनुसूची के अंतर्गत आता था। तो इसमें विवाह विच्छेद और गोद लेना 7वीं सूची के 3री अनुसूची, 7वीं अनुसूची के 3री सूची नंबर 3 में शामिल किया गया, जो कि समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। चलिए अब मजा आएगा, अब देखिएगा मजा आएगा। संघ सूची में देखिए क्या क्या आता है। प्रतिरक्षा विदेशी मामला, संघ सूची मतलब केंद्र सरकार। प्रतिरक्षा विदेशी मामला, नागरिकता, क्या नागरिकता भारत सरकार दे सकता है क्या? है भारत सरकार आपको दे सकता है। कैसे? संघ सूची तो वही सेंट्रल लेवल वाला। हाँ तो भारत सरकार बोल रहे हैं, राज्य सरकार बोल रहे हैं? वही तो हम भारत सरकार ही दे सकता है, भारत सरकार ही दे सकता है। हम राज्य सरकार बोलेंगे तब नहीं होगा। प्रतिरक्षा संघ सूची, विदेशी मामले में संघ सूची, नागरिकता संघ सूची, डाक एवं संचार संघ सूची, नगर निगम, नगर कर और सेवा कर संघ सूची, हाँ निगम कर और सेवा कर संघ सूची, युद्ध और शांति, युद्ध भी करेगा तो और शांति भी करेगा तो वो भी आता है आपका संघ सूची। सीमा शुल्क, निर्यात शुल्क, ये भी संघ सूची। बीमा
प्रत्यर्पण, प्रत्यर्पण सभी ये सब आपका आता है संघ सूची में। शेयर बाजार, अंतर्राष्ट्रीय संधि, करार रेलवे, करार रेलवे, अंतर्राष्ट्रीय संधि, करार रेलवे, मुद्रा, रिजर्व बैंक, समुद्री व हवाई मार्ग, विदेशी ऋण, विदेशी व्यापार, लॉटरी, आयकर, कृषि के से भिन्न, आयकर, जनगणना, डाकघर, बचत बैंक, डाक, देखिए डाक व तार, संचार डाक व तार या डाकघर, बचत बैंक, सब संघ सूची। स्टॉक एक्सचेंज संघ सूची। अब देखिए राज्य सूची में लोक व्यवस्था, पुलिस, ग्रामीण पुलिस, रेल पुलिस है ना, रेल पुलिस होता ना, पुलिस व ग्रामीण पुलिस सही। सब किसमें आता है? राष्ट्र जस्ट कंफ्यूजन हुआ था। कारागार, कारागार भी आपका राष्ट्र। भूमि, राष्ट्र। भूमि सुधार, राष्ट्र। स्थानीय स्वशासन, प्रादेशिक लोक सेवा, लोक व्यवस्था, स्वास्थ्य, लोक स्वास्थ्य, ये सब क्या किसमें आता है? आपका किसमें आएगा? राज्य सूची में आपका आएगा। इधर लोक व्यवस्था कहीं पढ़े नहीं थे? नहीं पढ़े थे। लोक स्वास्थ्य, हाँ लोक स्वास्थ्य, इधर लोक व्यवस्था नहीं पढ़े थे कहीं, वही पूछ रहे थे। बाजार एवं मेले, रिलेटेड कोई वर्ड था लेकिन। हाँ वही तो हम बोल रहे हैं। हाँ बताइए ना। हमको ऐसा लगा कि लोक से रिलेटेड कुछ, छोड़िए आगे बढ़िए। नहीं है, यहीं पे था लोक व्यवस्था। हाँ वही तो बोल रहे हैं, लोक व्यवस्था लोक स्वास्थ्य, लोक व्यवस्था है। हाँ लोक व्यवस्था लोक स्वास्थ्य है ना, इसलिए हम भी सोचे कि कॉम्बिनेशन करके बता देंगे। लोक स्वास्थ्य, लोक व्यवस्था, राजसूची। बाजार एवं मेले, राजसूची। सट्टा व जुआ, राजसूची। कृषि, भूमि, भूमि में बात है डायरेक्ट राजसूची। पशुपालन, सिंचाई, राजसूची। कृषि, आयकर, राजसूची। गैस, शराब, मनोरंजन, गैस, शराब, मनोरंजन, गैस, शराब, मनोरंजन, राजसूची। भूमि राजस्व, पूर्व वही भूमि, राजसूची। विद्युत पर कर, विद्युत पर कर, राजसूची। पथ कर, टोल टैक्स, राजसूची। प्रति व्यक्ति कर, प्रति व्यक्ति कर जो है, राजसूची। विलासिता की वस्तुओं पर कर, विलासिता की वस्तुओं पर कर, राजसूची। अब समवर्ती सूची में लिखिए, जब दोनों मिलकर कार्य जो करता है। दंड विधि, प्रक्रिया विधि, दंड विधि, प्रक्रिया विधि आपका आ गया समवर्ती सूची। आर्थिक व सामाजिक योजनाएं, समवर्ती सूची। शिक्षा, समवर्ती सूची, शिक्षा पर दोनों कार्य करेगा, संघ सूची, संघ और राज्य दोनों मिलके। वन, दोनों मिलके, समवर्ती सूची। विवाह व विच्छेद, विवाह व विच्छेद, समवर्ती सूची। विवाह व विच्छेद, समवर्ती सूची। विवाह व विच्छेद, समवर्ती सूची। विवाह विच्छेद और कहीं पढ़े थे ना? हाँ पढ़े थे, इधर पढ़े थे, इधर हाईलाइट में था। इसमें नहीं था, इसमें कहीं नहीं था। यहीं पे विवाह विच्छेद, हाँ। गोद लेना आदि समवर्ती सूची में, ठीक है। सातवीं अनुसूची, सूची नंबर 3, सूची नंबर 3 समवर्ती सूची में आता है। तो विवाह विच्छेद आपका समवर्ती सूची। कारखाने, मजदूर संघ, समवर्ती सूची। खाद्य पदार्थों व अन्य पदार्थों का अपमिश्रण, समवर्ती सूची। जनसंख्या नियंत्रण व परिवार नियोजन, समवर्ती सूची। न्याय प्रशासन, समवर्ती सूची। आपका गया समाज, संपत्ति का अर्जन, अधिग्रहण, संपत्ति का अर्जन, अधिग्रहण, संपत्ति का अर्जन, अधिग्रहण, संरक्षण, क्या है? अधिग्रहण, अधिग्रहण, संपत्ति का अर्जन व अधिग्रहण, समवर्ती सूची। विद्युत, समवर्ती सूची। वाट और माप, बाट और बाट जो आपका आता है मापने वाला, एक किलिया 2 किलिया, सब आपका समवर्ती सूची। बटखरा। वन्य जीव जंतुओं का संरक्षण, वन आ जाएगा तो समवर्ती सूची। वन्य जीव एवं जंतुओं का संरक्षण भी तो समवर्ती सूची, मतलब वन